Hello, my dear learner. I hope all of you are very well. Before starting reading this story, I would like to tell you a quote in English. Repetition, it means do it fast, do it slow, or do it differently. But keep repeating the action. It means रिपीटिशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन है, एक औजार है किसी भी स्किल को परफेक्शन उसमें जो है से प्रोग्रेस करने के लिए, अच्छे से फास्टर तरीके से याद करने के लिए, किसी भी स्किल को पाने के लिए, चाहे वह लर्निंग लैंग्वेज हो, इंग्लिश सीखने की बात हो, यह जो है से बार बार दोहराना, रिवीजन करना, चाहे स्लो चाहे फास्ट या डिफरेंट तरीके से, लेकिन जारी रखना ही क्या है जो है से रिपीटिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार के रूप में कार्य करता है किसी भी स्किल को एक्सपर्ट बनने के लिए, किसी भी स्किल को जल्द से जल्द सीखने के लिए. सो दिस इज द कोट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम रिमूविंग द स्टार्स, यानी कि तारों को हटाने की बात कही जा रही है. So let's understand this story. The first paragraph. Long ago, लंबे समय पहले की बात है. There were two brothers. दो भाई थे. तानिया एंड जोसू. यानी एक का नाम तानिया था और दूसरे का नाम जोसू था. One day, एक दिन. जोसू गया. कहाँ गया? वेंट अवे टू सीक हिज फॉर्चून. यानी एक दिन जोसू ने अपने भाग, लक, तकदीर की तलाश में, यानी सीख मतलब खोजना, तलाश करना, गया. ऑन द वे, रास्ते में. ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, इस तरह का सेंस निकलता है. ऑन द वे मतलब रास्ते में. ही सा अ हट, रास्ते में क्या देखा? सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा. अ हट यानी एक झोपड़ी को देखा. एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया. टू आस्क फॉर सम फूड, यानी कि आस्क फॉर मतलब डिमांड, मांग करना, यानी कुछ भोजन को मांग करने के लिए उसने निर्णय लिया. नेक्स्ट पैराग्राफ है. एंड ओल्ड वुमेन केम आउट, और एक बूढ़ी औरत उस झोपड़ी में से केम आउट यानी निकली. जोसू आस्क्ड कैन आई गेट सम फूड, यानी जोसू ने उस बूढ़ी औरत से पूछा क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है. द वुमेन रिप्लाइड, उस औरत ने जवाब दिया. यस बट ओनली इफ यू रिमूव ऑल द स्टार्स फ्रॉम माई पूल, यानी कि उस औरत ने रिप्लाई किया हाँ भोजन मिल सकता है. कब? लेकिन कब? ओनली इफ, केवल तभी मिलेगा यदि तुम क्या करोगे? यू रिमूव, यानी कि तुम हटाओगे. ऑल द स्टार्स, सभी तारों को. फ्रॉम माई पूल, यानी कि पूल से, यानी कि एक पानी से भरा है एक छोटा सा, यानी तालाब के जैसा कह सकते हैं, तालाब जैसा कि यू कैन सी द पिक्चर. इस जो है से पूल में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो है से तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं. शायद रात के समय है, आकाश की तारे जो है से इसका एक तरह से परछाई बन रहा है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है. जोसू वाज पजल्ड, यानी जोसू घबराया हुआ था. ही थॉट, उसने सोचा. इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क एज द स्टार्स, कहा जा रहा है उसने क्या सोचा है कि यह तो असंभव कार्य है जैसा कि तारों को जो है से जस्ट अ रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यह केवल क्या है? एक रिफ्लेक्शन है, उसकी जो है से इमेज है, परछाई है. सो उसको लगा कि यह बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, इसको कैसे हटा सकते. हैविंग लॉस्ट द व्हील, यानी अपनी जो है से
इच्छा खोने के बाद, यानी कि उसका विल पावर नहीं हो पाया, इसको मतलब समझने का सेंस नहीं आ पाया, तो उसने लोस्ट यानी कि अपनी इच्छा खोकर ही रिटर्न होम, वह वापस घर आ गया। ही टोल्ड तानिया एवरीथिंग, और उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया तानिया को। नाउ आ क्यूरियस तानिया, अब जो है वह इच्छुक था, उसके अंदर जिज्ञासा था जानने के लिए। अप्रोच्ड द वुमेन, यानी कि वह जो है उत्सुकता पूर्वक तानिया क्या किया, अप्रोच किया, यानी कि निकट पहुंचा उस औरत के पास, किसी तरह से पहुंचा। द ओल्ड वुमेन गेव हिम द सेम टास्क, और उस बूढ़ी औरत ने सेम कार्य जैसा कि जोसु को दिया गया था कि पुल से तारों को रिमूव करने के लिए, वैसा ही काम उसे दिया। बट तानिया वाज क्लेवर, जबकि तानिया बहुत चालाक था। ही टूक अ बकेट, उसने एक बकेट यानी कि बाल्टी लिया। एंड इम्पटीड द वाटर फ्रॉम द पूल, और उस पूल से सारा का सारा पानी खाली कर दिया। देन तभी ही कॉल्ड आउट, उसने बुलाया, पुकारा। आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्टार्स, मैंने सारे के सारे तारे को हटा दिया है उस पुल से। जैसा कि पुल में पानी है और तारे जो हैं से टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं, और पानी को हटा देने से उसकी परछाई बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा पानी में। इस तरह का अपना तरकीब जो है से अपनाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्टार्स, मैंने सभी तारों को हटा दिया है। द ओल्ड वुमेन एडमायर्ड, यानी कि उस बूढ़ी औरत ने प्रशंसा किया। हिज इंटेलिजेंस, यानी उसकी बुद्धिमानी को लेकर। एंड शोएड हिम, और उसको दिखाया। अ ह्यूज फार्म, एक बहुत बड़ा मतलब फील्ड, खेत। सी सेड, और उसने कहा। दिस फार्म इज योर्स, यह तुम्हारा है, यानी कि यह जो है जमीन, इस फील्ड, ये जो खेत है यह तुम्हारा है। एज ए रिवार्ड, एक इनाम के तौर पर। रिवार्ड यानी कि इनाम, प्राइज। सो दिस इज द स्टोरी, आई फिनिश्ड द स्टोरी। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? वन शुड नेवर गिव अप, कहा जा रहा है कि किसी को भी कभी भी हार नहीं मान लेनी चाहिए, यानी कि किसी भी समस्या को उसको सॉल्यूशन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, तुरंत हार मान नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं एक समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होगा, अगर उसको सोचते हैं, उसमें समय देते हैं समाधान की ओर। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेकेंड जो तानिया था, उसने अपनी बुद्धिमानी पूर्वक, अपना चतुराई से, अपना एक सुझाव, अपना तरीके से इस जो प्रश्न का, यानी कि इस तरह का जो टास्क था कंप्लीट किया। सो दिस इज़ द